तो चलिए हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद परमेश्वर ने ऐसा समय हमको दिया है कि हम हनोक की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं और इस बात को समझने, इस बात को जानने जा रहे हैं कि हनोक की पुस्तक के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताई गई हैं और हनोक की पुस्तक का अध्ययन हम मसीही लोगों के लिए जरूरी क्यों है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस अध्ययन के आरंभ में ही आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि हनोक की पुस्तक जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं ये एक नॉन कैनोनिकल किताब है। नॉन कैनोनिकल का मतलब होता है ऐसी पुस्तक जिसको बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया। और बाइबल के अंदर शामिल क्यों हनोक की पुस्तक को नहीं किया गया वो हम सब आगे अभी समझेंगे। और इस वजह से इसको नॉन कैनोनिकल कहा जाता है। कैनोनिकल का मतलब होता है कि वो पुस्तकें जिनको बाइबल के अंदर शामिल किया गया, यानी कि बाइबल के अंदर जो 66 किताबें पाई जाती हैं वो कैनोनिकल किताबें हैं जो कि मापदंडों के ऊपर खरी उतरी, इसलिए उनको बाइबल के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन हनोक की पुस्तक को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐतिहासिक पुस्तक है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब हनोक की पुस्तक एक नॉन कैनोनिकल बुक है तो वह ऐतिहासिक पुस्तक कैसे हो सकती है? यदि वो ऐतिहासिक पुस्तक थी तो फिर उसको बाइबल के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया? ये सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा है कि हर एक किताब जो हिस्टोरिकल किताब है उसको बाइबल के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद हिस्ट्री को समझने के लिए हम उन किताबों को पढ़ते हैं। हम भारत का इतिहास जिन किताबों के अंदर पढ़ते हैं वो किताबें जो भारत का इतिहास बताती हैं वो बाइबल में सम्मिलित नहीं है, वो नॉन कैनोनिकल हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं क्योंकि वो इतिहास के बारे में बताती हैं। उसी प्रकार से हनोक की पुस्तक एक नॉन कैनोनिकल है, यानी उसको बाइबल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो ऐतिहासिक पुस्तक है क्योंकि वो बाइबल का एक ऐसा इतिहास हमारे सामने रखती है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर आखिर हो क्या रहा था, पृथ्वी पर परमेश्वर ने जल प्रलय आखिर क्यों भेजा, उस इतिहास को हनोक की पुस्तक हमारे सामने रखती है। और इसीलिए जल प्रलय से पहले के संसार को समझने के लिए हनोक की पुस्तक का अध्ययन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम जब हनोक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो हम हनोक की पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों के बराबर स्थान या दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और बाइबल को और बेहतर रूप से समझने के लिए हनोक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक सावधानी पूर्वक जो एक संदेश है वो मैं लेसन के शुरू में ही या कोर्स के शुरू में ही आपके सामने रख रहा हूं कि हनोक की पुस्तक एक नॉन कैनोनिकल किताब है, लेकिन वो आज हमारे समय में नॉन कैनोनिकल है, लेकिन कलीसियाई इतिहास के शुरुआती 400 सालों तक कलीसिया के अंदर जो मसीही लोग हुआ करते थे, जो प्रचारक हुआ करते थे, जो पास्टर हुआ करते थे, वो हनोक की पुस्तक का अध्ययन भी करते थे, कलीसिया में भी उसको सिखाते थे और हनोक की पुस्तक के द्वारा वो कलीसिया के अंदर संदेश भी दिया करते थे। तो उन सब बातों को हम आज समझेंगे। आज का ये पहला लेसन जो है, इस पहले लेसन के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन जो है, एक प्रीव्यू जो है हनोक की पुस्तक का लेंगे कि हनोक की पुस्तक का क्यों इतना विरोध किया जाता है और हम मसीही लोगों के लिए हनोक की पुस्तक का पढ़ा जाना क्यों बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम यहां पर, मैंने पहले ही कहा, हनोक की पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों के बराबर दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतिहास को समझने में हनोक की पुस्तक की सहायता को प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसके 24वें वचन के अंदर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसको हनोक कहकर के संबोधित किया गया है।
और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर इस बात को कहा गया है कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके एक बेटा भी उत्पन्न हुआ था। जब हनोक की आयु 65 साल की हो गई थी तो हनोक के एक बेटा भी उत्पन्न हुआ था और उसका नाम हनोक ने भविष्यवाणी के रूप में मतुशले रखा था। मतुशले का मतलब होता है कि जब ये मरेगा तब जल आएगा, यानी कि जब मतुशले मरेगा उस समय जल ही जल आएगा। एक भविष्यवाणी के तौर पर हनोक ने अपने बेटे का नाम रखा था। देखिए, आज यदि किसी के बेटा जन्म ले घर में, तो कौन पिता ऐसा होगा जो अपने बेटे का नाम मृत्यु के नाम पे रखेगा कि जब मेरा बेटा जो आज उत्पन्न हुआ है जब ये मरेगा तब ऐसा होगा। तो कौन बेटे के जन्म के समय मृत्यु की बातें करेगा उसकी। लेकिन हनोक जो था उसने भविष्यवाणी के तौर पर मतुशले का नाम रखा था। और नूह की जल प्रलय के बारे में जो बाइबल के अंदर बताया हुआ है, नूह की जल प्रलय के बारे में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि अब 7 दिन बीतने के बाद जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर ने ये 7 दिनों का गैप क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था क्योंकि यहूदी रब्बियों के लेख इस बात को बताते हैं कि जल प्रलय से 7 दिन पहले ही मतुशले जो था उसकी मृत्यु हुई थी। और मतुशले की मृत्यु जो हुई थी उस मृत्यु के कारण 7 दिनों का समय परमेश्वर ने ठहराया था ताकि मतुशले के लिए विलाप जो है वो किया जा सके। और परमेश्वर ने वो समय जो था वो दे दिया था ताकि मतुशले के लिए विलाप किया जा सके। और फिर जल प्रलय पृथ्वी के ऊपर आया था, जैसा कि हनोक ने अपने बेटे का नाम रखा था कि जब ये मरेगा तब जल ही जल पृथ्वी के ऊपर आएगा। तो वो भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन हनोक के लिए यहीं पर ही उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 24वें वचन में बताया हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर परमेश्वर ने उसको जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया था। यहां पर हम सोचते हैं, कई सारे संदेश आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग वक्ताओं के द्वारा भी, और यहां पर हम सोचते हैं कि शायद हनोक जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, इस वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया था। लेकिन हनोक की पुस्तक का अध्ययन जब हम करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर हनोक को बार बार स्वर्ग पर बुला लिया करता था और स्वर्गदूत आते थे और उसको एक घर में, हनोक कहता है, एक घर में मुझको बिठाते थे और उस घर में मुझको बिठा करके वो स्वर्ग ले जाते थे। और हनोक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ साथ घूमा करता था, घूमा करता था। जैसे कोई बेटा अपने पिता के साथ गार्डन में घूमता है, इसी प्रकार से हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ स्वर्ग के अंदर घूमा करता था। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो बाइबल जो है इस बात को साफ तौर से बता देती है एक ही वचन के अंदर कि हनोक जो था वो एक स्पेशल इंसान था जिसको परमेश्वर बार बार स्वर्ग में बुला लिया करता था। उसको बहुत सारी बातें परमेश्वर समझाया और सिखाया करता था और उसको वापस से पृथ्वी पर भेज दिया करता था। तो पुराना नियम जो है वो हनोक के बारे में ये सब बातें बताता है, लेकिन नया नियम जो है वो भी हनोक के बारे में खामोश नहीं है। नए नियम के अंदर इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हनोक के विषय में तो ये गवाही दी गई कि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया था, अपने जीवन से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और हालांकि हनोक की किताब में इस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन जो यशार की पुस्तक है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यशार की पुस्तक का अध्ययन यदि आप करेंगे तो यशार की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर ने हनोक को बोल दिया था कि मैं
कुछ समय के बाद तुझको जिंदा ही स्वर्ग में उठा लूंगा, तो हनोक जो था उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। और हनोक ने इतनी ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि यशार की पुस्तक बताती है, हनोक को जब लोग देखा करते थे तो हनोक के चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो गई थी। इतना ज्यादा उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, और परमेश्वर ने फिर उसको जिंदा ही आसमान में उठा लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने हमको दे रखा है कि एक दिन हमको जिंदा ही परमेश्वर स्वर्ग पर उठा लेगा, बादलों पर उठा लेगा, तो क्या हम स्वर्ग जाने की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हनोक को जब पता चला कि अब मेरे को उठाया जाने वाला है, तो हनोक ने आत्मिक रूप से तैयारी करनी शुरू कर दी। ऐसी तैयारी कि उसके चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो गई थी। इतनी तैयारी वो कर रहा था। क्या हम स्वर्ग जाने की वैसी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये तो हनोक के बारे में बाइबल के पुराने और नए नियम के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनोक का जीवन ऐसा था कि वो परमेश्वर को पसंद आ गया था। लेकिन अधिकांश मसीही लोग जो हैं, या यूं कह लीजिए कि 99.9% जो मसीही लोग हैं दुनिया भर के, उनको तो ये बात तक पता नहीं है कि हनोक ने अपने समय के अंदर एक पुस्तक को भी लिखा था। और उस जमाने के अंदर जिस समय हनोक था, उस समय किसी को भी लिखना और पढ़ना नहीं आता था। और हनोक की पुस्तक के अंदर ही बताया गया है कि स्वर्गदूत हनोक को स्वर्ग ले जाते हैं, और परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हनोक को लिखना और पढ़ना सिखाया जाए, और उसके बाद हनोक जो है वो स्वर्ग के अंदर लिखना और पढ़ना सीख करके आता है। और इसीलिए पूरी पृथ्वी का सबसे पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति जो था वो हनोक को माना जाता है। और उसकी एजुकेशन जो थी वो हेवनली यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। उसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे वो स्वर्गदूत थे, और उन्होंने ही उसको सारी चीजें जो थी वो पढ़ाई थी, चाहे वो ज्योग्राफी की बातें हो, चाहे वो साइंस की बातें हो, केमिस्ट्री की बातें हो, बायोलॉजी की बातें हो, बॉटनी की बातें हो, सारी बातें जो थी वो उसको स्वर्ग के अंदर सिखाई गई थी। और उसके बाद उसको पृथ्वी पर भेजा गया था, और उसने आकर के एक पुस्तक को लिखा था जिसको आज हम हनोक की पुस्तक के नाम से जानते हैं। आज हम उस पुस्तक को इस नाम से जानते हैं। और ये पुस्तक जो थी वो कलीसियाई इतिहास के प्रारंभिक शताब्दी के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ें तो वहां पर यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन में यहूदा ने स्पष्ट रूप से हनोक की पुस्तक का रेफरेंस अपनी पत्री के अंदर लिखा था। और अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में कैसे यीशु का दूसरा आगमन होगा, उसको बताने के लिए यहूदा की पत्री के अंदर यहूदा ने हनोक की भविष्यवाणी का रेफरेंस जो था वो दिया था। कि हनोक ने जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, ये भविष्यवाणी की थी अपनी पुस्तक में कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि सबका न्याय करे, और हर उस व्यक्ति का न्याय करे जिसने प्रभु के खिलाफ कठोर और गंदी गंदी बातें कही। तो यहूदा की पत्री के अंदर हनोक की बुक का रेफरेंस आना अपने आप के अंदर इस बात को बता देने के लिए, साबित कर देने के लिए पर्याप्त है कि कलीसिया के अंदर हनोक की पुस्तक पढ़ी जाती थी, हनोक की पुस्तक के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, और हनोक की पुस्तक को एक ऑथेंटिक पुस्तक प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर माना जाता था। और देखिए सिर्फ आज के हमारे मसीही लोग जो हैं वो ही हनोक की पुस्तक के महत्व को दरकिनार करते हैं। कलीसिया इतिहास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादा होशियार जो हो गए हैं मसीही लोग, आज इंटरनेट के ऊपर बैठ करके, गूगल के ऊपर बैठ करके अपने आप को वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता समझने लग गए हैं। आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन
अपने आप को मसीही लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आज होशियार समझने लग गए हैं, और इसीलिए वो हनोक की पुस्तक के महत्व को कभी भी समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। जबकि कलीसिया में जब यहूदा ने अपनी पत्री में कलीसिया को शिक्षा देने के लिए हनोक की बुक का इस्तेमाल किया, यानी कि वो एक ऑथेंटिक किताब हुआ करती थी। उसके बाद कलीसियाई इतिहास के जो शुरू के 400 साल थे, उन शुरू के 400 सालों के अंदर हनोक की पुस्तक का उपयोग कलीसिया के अंदर किया जाता था। कलीसिया की आराधना में किया जाता था, शिक्षा देने के लिए किया जाता था, सरमन यानी संदेश देने के लिए किया जाता था। इस बात का प्रमाण हमको यहूदा की पत्री से भी मिल जाता है। तो वो ऑथेंटिक पुस्तक थी। और कलीसियाई इतिहास के शुरुआती 7 शताब्दियां जो थी, यानी कि 700 एडी तक कलीसिया के अंदर हनोक की पुस्तक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसका महत्व कम नहीं हुआ था। लेकिन 700 एडी के बाद से कलीसिया के अंदर जो अंधकार युग आना शुरू हुआ, और अंधकार युग के अंदर मसीही लोगों का वचन का पढ़ा जाना, किताबों का पढ़ा जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। उस वजह से लोग हनोक की पुस्तक को इतिहास के अंदर भूल गए थे, इतिहास के अंदर भूल गए थे। वरना 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हनोक की पुस्तक मसीही कलीसियाओं के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल की जाती थी। इथोपिया के अंदर यदि आप जाएं, या इथोपियन चर्च के अंदर आप जाएं, और इथोपियन चर्च की बाइबल को यदि आप देखें, तो इथोपियन चर्च की बाइबल में आज की तारीख में भी उनके कैनन के अंदर हनोक की पुस्तक को शामिल किया गया है। आज की तारीख में भी 2000 सालों से इथोपियन चर्च अपनी बाइबल के कैनन में हनोक की पुस्तक को रखता हुआ आया है, उसको ऑथेंटिक मानता हुआ आया है। तो बाइबल के अंदर हनोक की पुस्तक के बारे में बार बार और अलग अलग जगहों के ऊपर बताया गया है। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन के बारे में मैंने आपको बताया कि हनोक की पुस्तक का रेफरेंस यहूदा के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहूदा जो था वो एक अकेला प्रेरित नहीं था जिसने हनोक की पुस्तक का रेफरेंस दिया था, लेकिन प्रेरित पतरस जो था उसने भी हनोक की बुक का रेफरेंस अपनी पत्री के अंदर दिया था। और दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय, उसके 4थे वचन के अंदर पतरस ने उन स्वर्गदूतों के बारे में बताया जिनको परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों के अंदर, अथाह कुंड के अंदर परमेश्वर ने बंद किया हुआ है। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अथाह कुंड के अंदर बंद किया हुआ है, ये बात जो है वो पुराने नियम के अंदर कहीं पर भी नहीं बताई गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पुराने नियम के अंदर कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर कुछ स्वर्गदूतों को बंद किया हुआ है। तो पतरस को यह बात कहां से पता चल गई कि परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर कुछ स्वर्गदूतों को बंदी बना करके रखा हुआ है? ये बात जो है वो सिर्फ एक ही पुस्तक के अंदर बताई गई है, और वो हनोक की पुस्तक के अंदर बताई गई है। यानी पतरस जब कलीसिया को यह बात लिख रहा था, इसका अर्थ यह है कि पतरस खुद भी हनोक की पुस्तक को पढ़ा करता था, और इसी कारण उसने उस पुस्तक का रेफरेंस अपनी पत्री के अंदर प्रदान किया था। इसी कारण उसने प्रदान किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात पतरस ने यहां पर बताई, वही की वही बात जो है वो यहूदा ने भी अपनी पत्री के अंदर बताई थी। और यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे वचन के अंदर इसी बात को यहूदा ने भी दोहराया था कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को अथाह कुंड के अंदर बंद करके रखा हुआ है। यानी कि यहूदा के अंदर हनोक की पुस्तक के 2 रेफरेंस जो हैं वो यहूदा के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन इन सब से बढ़कर महान प्रेरित पौलुस जो था, उसने भी कुरंथ को जब पत्री लिखी थी, तो कुरंथ की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री में हनोक की बुक के रेफरेंस का इस्तेमाल पौलुस के द्वारा भी किया गया था। और कैसे किया गया था? जब पौलुस ने इस बात को कहा, पहला कुरंथियों उसका 6 अध्याय उसके 3रे वचन के अंदर
पौलुस ने इस बात को कहा कि क्या तुमको नहीं पता कि मसीही लोग जो हैं वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आप पूरा पुराना नियम पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये बात जो है वो नहीं बताई गई है कि मसीही लोग जो हैं या इंसान जो है वो स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है। तो पौलुस को ये बात कहां से पता चली कि मसीही लोग जो हैं वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और कौन से स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? उन स्वर्गदूतों का जिनको पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने बंद करके रखा हुआ है, उनका न्याय करेंगे। ये कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ हनोक की पुस्तक में ये बात जो है वो लिखी हुई है। हनोक ने इस बात को बताया था कि अंत के दिनों में जब राजा मसीह संसार के अंदर आ जाएगा, उस समय जो धर्मी होंगे वो इन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिनको परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहूदा के द्वारा भी अपनी पुस्तक के अंदर हनोक का रेफरेंस दिया गया। उसके बाद पतरस के द्वारा भी अपनी पत्री के अंदर हनोक की पुस्तक का रेफरेंस दिया गया। अब यहां पर पौलुस जो है वो भी हनोक की पुस्तक का रेफरेंस जो है वो प्रदान कर रहा है। यानी कि बाइबल के इतिहास के अंदर, कलीसियाई इतिहास के अंदर हनोक की पुस्तक को एक ऑथेंटिक बुक जो है वो माना जाता था। साथ ही साथ लेव्य व्यवस्था उसके 16वें अध्याय के अंदर हम 2 बकरों के बारे में वर्णन पाते हैं। एक बकरा जो होता था वो यहोवा के लिए होता था, और एक बकरा जो होता था वो अजाजेल के लिए हुआ करता था। और अजाजेल वाले बकरे को रेगिस्तान के अंदर छोड़ करके आया जाता था, और वो अजाजेल के लिए वहीं पर ही मर जाया करता था। सारे के सारे पाप उस बकरे के सर पर डाले जाते थे, और उस बकरे के सारे पाप जो हैं वो अजाजेल के लिए भेजे जाते थे। अब पूरे पुराने नियम के अंदर, यहां तक कि लेव्य व्यवस्था के अंदर भी नहीं बताया गया है कि अजाजेल कौन था जिसके लिए बकरे को रेगिस्तान में पाप डाल करके भेजा जाता था। लेकिन हनोक की पुस्तक के अंदर बताया है कि यह अजाजेल था कौन जिसके ऊपर परमेश्वर हर साल सारे पापों को डलवाया करता था। जो 200 स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतर आए थे और उन्होंने मानव पुत्रियों के साथ व्यभिचार कर लिया था, उन 200 स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था अजाजेल। और वो अजाजेल नाम का जो स्वर्गदूत था, उसने इंसान को इतना ज्यादा पाप के अंदर गिरा दिया था, इतना ज्यादा पाप में गिरा दिया था कि इंसान की पतित दशा जो हो गई थी वो अजाजेल के कारण ही हो गई थी। और इसीलिए परमेश्वर हर साल पाप जो थे वो अजाजेल के सर के ऊपर डलवाया करता था कि आज इंसान जो भी पाप कर रहा है, उसके अंदर जो पाप आ गया है उसके पीछे अजाजेल का ही सारा षड्यंत्र है। इसलिए हर साल इजराइल के पाप जो थे वो अजाजेल के सर पे परमेश्वर डलवा दिया करता था। तो जब तक हम हनोक की पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि अजाजेल वास्तव में था कौन जिसके ऊपर प्रायश्चित के दिन सारे पाप जो थे वो डलवाए जाते थे। उसके बाद बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर हनोक का और हनोक की पुस्तक का 10 बार उल्लेख या वर्णन किया गया है, 10 बार। और ये 10 वर्णन बाइबल के अंदर हनोक के आना इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि हनोक जो था वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति था। हनोक की पुस्तक जो थी वो एक ऑथेंटिक पुस्तक हुआ करती थी। इसीलिए 10 बार बाइबल के अंदर हनोक का वर्णन जो है वो किया गया है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हनोक की पुस्तक को हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि नए नियम के जो हमारे जो नायक थे, पतरस, पौलुस, यहूदा, ये लोग भी हनोक की पुस्तक का उपयोग करते थे। तो हम भी उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे हम उसको बाइबल के बराबर, बाइबल की पुस्तकों के बराबर उसको स्थान ना दें, लेकिन हम उसका अध्ययन तो जरूर से कर सकते हैं। अब प्रारंभिक चर्च फादर जो हुआ करते थे वो हनोक के बारे में क्या कहा करते थे या उनकी मान्यता क्या थी?
और प्रारंभिक चर्च फादर्स से मेरा मतलब है, चर्च फादर्स वो हुआ करते थे जिनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता था, जो यीशु मसीह के चेले थे, चेलों के जो चेले थे, उनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता है। और चेलों के चेले जो थे वो हनोक की पुस्तक के बारे में क्या मान्यता रखते थे, उसको भी हम एक बार आज अपने अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले देख लेते हैं। प्रेरित पौलुस का एक पर्सनल फ्रेंड था, बहुत ही पक्का दोस्त था, उसको रोम का क्लेमेंट के नाम से जाना जाता है, और वो रोम का बिशप हुआ करता था, क्लेमेंट। और प्रेरित पौलुस का वो पक्का दोस्त था। और जब पौलुस की मृत्यु के बाद क्लेमेंट ने अपनी एक पत्री कलीसिया को लिखी थी, तो अपनी पत्री के सेक्शन 9 के अंदर क्लेमेंट जो था उसने हन्नोक की पुस्तक का वर्णन किया था और उसको एक ऑथेंटिक पुस्तक बताया था सेक्शन 9 के अंदर। इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस का एक और बहुत ही पक्का दोस्त हुआ करता था, जिसके बारे में प्रेरितों के काम में भी बताया गया है, उसका नाम था बरनबास, और वो भी प्रेरित पौलुस का पक्का मित्र था। और बरनबास ने एडी 44 के अंदर, यानी 44 ईस्वी के अंदर अपनी पत्री लिखी थी, और उस पत्री के अंदर भी हनोक की पुस्तक की चर्चा बरनबास के द्वारा एक ऑथेंटिक पुस्तक के रूप में की गई थी। तो आप सोच सकते हैं, प्रेरित पौलुस के जो पर्सनल फ्रेंड थे वो भी हनोक की पुस्तक को एक ऑथेंटिक पुस्तक माना करते थे। और प्रेरित यूहन्ना का जो शिष्य था पॉलीकार्प, पॉलीकार्प का जो शिष्य था इरेनियस, जिसके बारे में मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि आप इरेनियस से वाकिफ हैं कि इरेनियस वास्तव में कौन था। इरेनियस ने जब अपनी पुस्तक को लिखा था 2री शताब्दी ईस्वी में, तो इरेनियस ने भी हनोक की पुस्तक के रेफरेंस अपनी पुस्तक में डाले थे, जो इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि हनोक की पुस्तक को अर्ली चर्च फादर्स के द्वारा एक ऑथेंटिक पुस्तक जो है वो माना जाता था। और इसी प्रकार से एक और अर्ली चर्च फादर था जिसका नाम था टर्टुलियन। मैं वापस से बोल रहा हूं, उसका नाम था टर्टुलियन। और टर्टुलियन जो था उसने अपनी पुस्तक में हनोक की पुस्तक को दावे के साथ ऑथेंटिक बताया था, और सिर्फ ऑथेंटिक नहीं बताया था, लेकिन टर्टुलियन ने तो यह तक कहा था कि हनोक की पुस्तक जो है वो ईश्वर प्रेरित पुस्तक है। यानी जिस प्रकार से बाइबल की पुस्तकें ईश्वर प्रेरित हैं, टर्टुलियन ने तो यह तक बताया था कि हनोक की पुस्तक भी एक ईश्वर प्रेरित पुस्तक ही है। और अपनी पुस्तक के अंदर टर्टुलियन ने यह बताया था कि यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध आखिर क्यों करते हैं। और टर्टुलियन ने बताया था, जो अर्ली चर्च फादर था, उसने बताया था कि यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हनोक की पुस्तक ही एक ऐसी पुस्तक है जो यीशु मसीह को यहूदियों के मसीह के रूप में साबित कर देती है। कोई जवाब ही नहीं होता है यहूदियों के पास, इसलिए यहूदी लोग जो हैं वो हनोक की पुस्तक का विरोध करते हैं। ये बात जो थी वो टर्टुलियन ने बताई थी। एक बहुत महान थियोलॉजियन हुए कलीसिया इतिहास में, जिनको जॉन गिल के नाम से जाना जाता है। और 1767 में जॉन गिल जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को लिखा था 1767 में कि यहूदियों की जो एक ग्रंथ है जिसको जोहार के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी हनोक की पुस्तक के बारे में बताया गया है। और योनातन की तारगुम जो है, एक और यहूदी ग्रंथ जो है योनातन की तारगुम, उसके अंदर उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 24वें वचन के ऊपर जो कमेंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि हनोक जो था वो एक शास्त्री था। बाइबल के जमाने में सिर्फ शास्त्री लोग ही कोई पुस्तक को लिखा करते थे या बाइबल की पांडुलिपियां बनाया करते थे। तो यहां पर यहूदी स्रोतों से पता चल जाता है, यहूदी स्रोतों में हनोक को
हनोक शास्त्री कहा गया है, यानी कि हनोक जो था वो वास्तव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने अपने जमाने के अंदर एक पुस्तक को लिखा था। ये बात जॉन गिल, जो एक माने हुए थियोलॉजियन थे, उन्होंने 1767 में अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को बताया था। तो आप अब यहां तक समझ रहे होंगे कि कलीसियाई इतिहास जो है वो तो हनोक की पुस्तक को बहुत वजन देता है, लेकिन आज के हमारे ज्ञानी मसीही लोग जो हैं वो हनोक की पुस्तक को पूरी तरह से तुच्छ जानते हैं। अब यहूदी कैनन के अंदर हनोक की पुस्तक को शामिल आखिर क्यों नहीं किया गया? जब हिब्रू बाइबल का कैनन बन रहा था तो उस समय हनोक की पुस्तक को क्यों बाहर कर दिया गया? देखिए, आज मसीही लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं, और जो हनोक की पुस्तक के आलोचक हैं वो इस बात को कहते हैं कि यदि ये इतनी ही ज्यादा ऑथेंटिक किताब थी तो फिर यहूदियों ने इसको अपनी हिब्रू बाइबल के अंदर शामिल क्यों नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं जिनकी पुस्तक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, उनका नाम है डॉक्टर माइकल लेक। और डॉक्टर माइकल लेक ने कुछ समय पहले अपनी एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था द शिरीत इम्पेरेटिव। और उस पुस्तक के अंदर डॉक्टर माइकल लेक, जो एक बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि मसीही लोग जो इस बात को कहते हैं कि हिब्रू बाइबल के अंदर हनोक की पुस्तक को शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यीशु मसीह के जमाने तक आते आते हिब्रू बाइबल का कैनन पूरा हो चुका था, ये बात पूरी तरह से गलत है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद तक दूसरी शताब्दी तक भी हिब्रू बाइबल का कैनन पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टर माइकल लेक इस बात को बताते हैं, और डॉक्टर माइकल लेक कहते हैं कि यीशु मसीह के जमाने तक सिर्फ मूसा की 5 किताबें जो थी उनका कैनन पूरा हुआ था, यानी कि वो 5 किताबें जो थी वो ऑथेंटिक मानी जाती थी। लेकिन प्रथम शताब्दी और दूसरी शताब्दी में कई बार हनोक की पुस्तक, यशार की पुस्तक और जुबलियों की पुस्तक जो है वो कई बार हिब्रू बाइबल के कैनन के अंदर आई और कई बार बाहर की गई। और प्रथम शताब्दी में प्रेरितों के द्वारा हनोक की पुस्तक का उपयोग यीशु को मसीह साबित कर देने के लिए किया जाता था। इसी वजह से यहूदियों ने हिब्रू बाइबल के कैनन के अंदर हनोक की पुस्तक को शामिल किया ही नहीं। डॉक्टर माइकल लेक जो है वो इस बात को बताते हैं कि इसीलिए हनोक की पुस्तक जो है उसको हिब्रू बाइबल के कैनन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हनोक की पुस्तक में मसीह को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कह करके संबोधित किया गया है, वही बात जो यीशु ने खुद अपने विषय में कही। हनोक की पुस्तक में मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है कि वो मरेगा और 3 दिनों के बाद वापस से जिंदा हो जाएगा। तो यहूदी लोग ऐसी पुस्तक को कैसे हिब्रू बाइबल के कैनन के अंदर आने देते, यहूदी रब्बी कैसे आने देते जो यीशु को यहूदियों का मसीह प्रमाणित कर देते। साथ ही प्रारंभिक कलीसिया में भी, जैसा मैंने आपको बताया, कि हनोक की पुस्तक का उपयोग जो है वो प्रचार और प्रसार करने के लिए उपयोग किया जाता था, और इसी वजह से हनोक की पुस्तक को बाहर कर दिया गया। एक और बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं जिनका नाम है रैंडल डी चेस्टनट। और रैंडल डी चेस्टनट जो है उन्होंने एक पुस्तक के अंदर एक लेख को लिखा और उसके अंदर उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में यहूदी रब्बियों ने हनोक की पुस्तक को दबाने का हर संभव प्रयास किया था और अपने इस प्रयास के अंदर वो सफल भी हो गए थे। यहूदी रब्बियों का यह षड्यंत्र था कि हनोक की पुस्तक को पूरी तरह से दबा दिया जाए ताकि यीशु मसीह के बारे में कोई भी हनोक की पुस्तक के अंदर पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और वो अपने इस षड्यंत्र के अंदर, रैंडल डी चेस्टनट कहते हैं कि वो पूरी तरह सफल भी हो गए थे। यानी कि यहूदियों का एक षड्यंत्र है जिसके अंदर मसीही लोग भी फंस गए और मसीही लोग हनोक की पुस्तक से पूरी तरह से दूर हो गए थे।